हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है एरीज साइन के लिए, मेष राशि के लिए। इट्स अ मंथली रीडिंग मार्च मंथ के लिए। ओके, ये रीडिंग हम मार्च के महीने के लिए कर रहे हैं कि मार्च के मंथ में आप लोग किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ मार्च का महीना आपके लिए लेके आ रहा है। और इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि इस मार्च के मंथ के लिए आपके स्पिरिट्स गाइड की, आपके एंजल्स की, आपके ईश्वर की क्या गाइडेंस है जो वो आपको देना चाहते हैं, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं मार्च महीने में। ओके, और गाइज, अगर आपको एरीज साइन की या मेष राशि की आपको ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपके मार्च के मंथ की रीडिंग करेंगे। यहाँ पे एरीज साइन मेष राशि। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं रीडिंग। जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है फर्स्ट कार्ड द हाई प्रिस्टेस। ओके, जस्टिस, सेवन ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, सिक्स द लवर्स, सेवन ऑफ swords, the world. Okay. So guys, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप लोग हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेवन ऑफ कप की जो ऊर्जा होती है वो होती है हीलिंग की। ठीक है, बहुत सारे टैरोट कार्ड्स में, ये जो नॉर्मल ट्रेडिशनल टैरोट्स कार्ड आते हैं, उसमें सेवन ऑफ कप की जो ऊर्जा आती है वो आती है चॉइसेस की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे ऊर्जा लग रही है वो लग रही है हीलिंग की ऊर्जा। यहाँ पे चॉइसेस की ऊर्जा नहीं है, यहाँ पे हीलिंग की ऊर्जा है कि यहाँ पे आप हील हो रहे हैं। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको किसी तरह के मेंटली इशू चल रहे थे यहाँ पे, तो वहाँ से आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकली अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, किसी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी फिजिकली लेवल पे आपको, तो वहाँ पे भी आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। पास्ट के कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप थोड़ा मेंटली इलनेस आपने फील करी हो, किसी तरह की कंफ्यूजन आपके माइंड में रही हो, किसी तरह की इलनेस हो सकती है, मेंटली इलनेस हो सकती है, या फिजिकली लेवल पे इलनेस हो सकती है, कोई सिकनेस हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे है मुझे, जहाँ से आप हील होने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे मार्च के महीने में। सो गाइज, मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये जो कार्ड्स हमें बता रहे हैं यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी हीलिंग है। आप जिस भी पर्पज से देख रहे हैं आपकी हीलिंग है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो कुदरत है, जो यूनिवर्स है, वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको उनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा, यहाँ पे उनको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है। जस्टिस और हाई प्रिस्टिस का कार्ड यहाँ पे हमें आया है। जस्टिस और हाई प्रिस्टिस का कार्ड कहता है हमें फेयर विद योरसेल्फ। ठीक है, खुद के साथ फेयर होइए। सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत है कि अपने साथ फेयर होने की। सो गाइज, यहाँ पे अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे अपनी फिजिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे, जो आपके थॉट्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट होके जो जस्टिस का मैसेज है ना, ये जो एंजल्स होती हैं हमारी, बहुत स्ट्रिक्ट है। ये आपको स्ट्रिक्टली बोल रही है यहाँ पे कि ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे लापरवाही नहीं चलेगी बिल्कुल। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। यहाँ पे लापरवाही नहीं चलेगी। यहाँ पे इनका मैसेज है, अगर आपने लापरवाही करी तो वहीं पे आपके कान खींचे जाएंगे। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। सो गाइज, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ऐसे बता रहा है कि हो सकता है कि इस वक्त बहुत सारे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड
गाइज यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, देखिए, या तो हो सकता है कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में, मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं यहाँ पे, या किसी तरह की कॉन्फिडेंस में कमी लग रही है मुझे यहाँ पे, या हो सकता है किसी तरह के हेल्थ इश्यूज यहाँ पे चल रहे हों। लेकिन जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है वो बहुत डीप नॉलेज का कार्ड होता है। इट मीन्स यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहे हैं, मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पे कि इस महीने, या हो सकता है पिछले कुछ दिनों से, जैसे खुद यूनिवर्स या खुद कुदरत आपको संकेत दे रही है, किसी तरह के मैसेज आपको देने की कोशिश कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग वो मैसेज समझ भी रहे हैं कि उनको किस तरह के मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको जानना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मैसेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। ठीक है, चाहे आपके लाइफ के किसी भी एरिया से हो, किसी भी पर्पज से हो, ये जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको सुनना है और उनके ऊपर वर्क करना है। जैसे कि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो हमें बोलता है इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, इसका मतलब है आप जैसा बोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो हो सकता है पास्ट में आपने कुछ गलतियाँ यहाँ पे करी हो, किसी तरह की लापरवाही करी हो, हो सकता है अपने खुद से रिलेटेड करी हो, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड करी हो, किसी डिसीजन से रिलेटेड करी हो, कुछ भी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे हीलिंग की आपको ज़रूरत पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लापरवाही करी है। ठीक है, तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें यही भी बोलता है कि आपको एक और चांस मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे दोबारा चांस मिल रहा है इक्वल गिव एंड टेक का, कि आपने पास्ट में जो गलतियाँ करी उसका हीलिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आपके पास एक और टाइम है कि दूसरा बीज बोइए यहाँ पे, ऐसी दूसरी फसल बोइए जहाँ से आपको दोबारा फसल काटने का मौका मिले। इट मीन्स आप अब कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप हील हो सकें। ठीक है, आपको जो भी मैसेज यहाँ पे मिल रहे हैं गाइस, ये जो मैसेज हो सकते हैं सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को हो सकता है उनके सपनों के थ्रू कोई मैसेजेस मिल रहे हो यहाँ पे, कि जो उनको गाइडेंस फॉलो करनी है यहाँ पे। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ म्यूज़िक सुन रहे हो, म्यूज़िक सुनते सुनते तुरंत उनको कोई लाइन यहाँ पे ऐसी क्लिक करे कि लाइन उनके लिए है। कुछ लोग कुछ वीडियोस देख रहे हो, कुछ लोग म्यूज़िक सुन रहे हो, या सडनली कहीं ना कहीं से कुछ बुक पढ़ रहे हो यहाँ पे। कोई भी मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से जो यूनिवर्स है, जो स्पिरिट्स गाइड है आपको, वो कंटिन्यूसली मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं देखूँ तो इतने सारे 7 नंबर हमारे पास आए हैं। 7 नंबर गाइस होता है हमारे स्पिरिट्स एंजल का, स्पिरिट्स गाइड का वो होता है नंबर। इट मीन्स यहाँ पे देखिए आप 7 नंबर है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। इट मीन्स तीन बार यहाँ पे 7 नंबर है। तो बहुत स्ट्रांगली आपको मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। मार्च के महीने में कोशिश की जा रही है, शायद हो सकता है फरवरी के महीने में भी उन्होंने पूरी कोशिश करी हो आप तक मैसेज पहुंचाने की। कुछ लोगों ने समझा भी होगा, सुना भी होगा उनको, और उनके ऊपर वर्क भी किया होगा, लेकिन अभी भी उनका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, वो कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहे हैं। और आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ मिलके काम नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद हमें 7 ऑफ पेंटिकल है और दी लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड अगेन हमें बोलता है कि हम अपने ही दुनिया में कई बार इतने उलझ जाते हैं, ठीक है, अपने ही थॉट्स में या अपने ही दुनिया में, या जो हमारी जो डिज़ायर्स हैं उसके अंदर हम इतने उलझ जाते हैं कि हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते कि जैसे कोई और चीज़ भी है यहाँ पे, कोई स्पिरिट्स गाइड भी है यहाँ पे जो हमारी मदद कर रही है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है बिजी रहने का कार्ड, कि कहीं ना कहीं आप खुद को आपने इतना बिजी कर लिया कहीं ना कहीं कि या तो हो सकता है किसी गलत चीज़ में आपने बिजी कर लिया हो, या हो सकता है आप ओवर वर्क कर रहे हो यहाँ पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं बहुत कुछ यहाँ पे। जैसे मुझे वर्क की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है कि आप हो सकता है बहुत काम कर रहे हैं बहुत दिन से और अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की एनर्जी है यहाँ पे, अपने आसपास जो ब्यूटी है उसको निहारने की एनर्जी है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज ये भी मिल रहा है कि हो सकता है कोई चीज़ ऐसी है यहाँ पे जो हो सकता है आप पास से करते आए हो यहाँ पे काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी आपने कुछ टाइम से जैसे वो छोड़ दी है कुछ चीज़ करना। जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा हो रहा है कि
जैसे आप हो सकता है चैरिटी करते हो आप काफ़ी टाइम से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप चैरिटी ना कर पा रहे हो, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मंदिर जाते हो काफ़ी टाइम से, मंदिर मस्जिद जहाँ पे भी आप जा सकते हैं तो वहाँ पे जाते हो, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से नहीं जा पा रहे हैं, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। मतलब कुछ ना कुछ आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा काम यहाँ पे करते थे बहुत, लेकिन कुछ ना कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो छोड़ दिया है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स है ना वो वहीं से शुरू हुई है। वो जो प्रोटेक्शन थी ना कहीं उसका जो ऑरा है ना धीरे धीरे वीक हो रहा है। क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। शायद कुछ पास्ट में हो सकता है कुछ मिस्टेक आपसे हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो जो भी आप कुछ करते थे यहाँ पे, कुछ लोग जैसे कि मैंने बोला मंदिर जाना, मस्जिद जाना यहाँ पे, या फिर अपने ईश्वर की आराधना करना, मेडिटेशन करना, चैरिटी करना, मदद करना दूसरों की, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो यहाँ पे, लेकिन हो सकता है काफ़ी टाइम से आपने ना की हो। तो मैं कहूँगी कि वो चीज़ें दोबारा से स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर आप फिजिकल लेवल पे अगर आप कुछ कह रहे हैं तो कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी उसके लिए आप पहले एडवाइस लें सही से, फिर दोबारा करें यहाँ पे। लेकिन जैसे होता है ना कि ईश्वर से रिलेटेड आराधना करना, कहीं गुरुद्वारे जाना, मस्जिद जाना, मंदिर जाना यहाँ पे, या फिर चैरिटी करना, इसके लिए आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपका दिल गवाही दे रहा है करने के लिए तो आप आराम से कर सकते हैं। और गाइज़, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके मन में किसी तरह का डर है, यहाँ पे किसी तरह का फियर है, तो आपको उसको जाहिर करने की ज़रूरत है, आपको उसको बांटने की ज़रूरत है, आपको मतलब अपने विचार खुल के रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर मतलब चाहे जस्टिस और हाई प्रिस्टेस, ओके, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे ऐसे मिल रही है, यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्टिस जो होती है ना वो इंसाफ की एनर्जी होती है। तो अगर आप डर रहे हैं ना कि आप ऐसा बोलेंगे या आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो मैं कहूँगी ऐसा कुछ मत सोचिए, ठीक है। आपको जो सही लगता है वो कीजिए। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको एडवाइस की ज़रूरत है तो मेक श्योर आप ज़रूर एडवाइस भी ले लीजिए यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे, अगर आपको मेंटली इलनेस हो रही है, यहाँ पे थोड़ा लेजीनेस फील हो रहा है, थोड़ा टायर्डनेस फील हो रहा है, थोड़ा एंजाइटी फील हो रही है, तो मैं कहूँगी अगर आप काउंसलिंग ले सकते हैं तो काउंसलिंग अगर लेने की ज़रूरत है यहाँ पे ले रहे हैं कुछ लोग, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। या अदरवाइज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर सकते हैं, घर में फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल फैमिलीज़ के बारे में भी बताता है हमें, ठीक है। या अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर सकते हैं, ये खुद से कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिरर कन्वर्सेशन होती है खुद से, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। इसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बोलता है स्मार्ट वर्क, ठीक है, नॉट हार्ड वर्क। वर्क है यहाँ पे, आप वर्क कीजिए, हार्ड वर्क करना है हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगी यहाँ पे जो मैसेज हमें मिलता है 7 ऑफ सोर्ड्स से, वो होता है स्मार्ट वर्क करने का, यहाँ पे कि समझने का, जानने का, अपने दिमाग से काम लेने का, सोचने का, सिचुएशन को समझने का, उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करने का, कुछ मूव्स लेने का, ठीक है। यहाँ पे आपकी मूव्स ऐसी होनी चाहिए कि शार्प मूव जिसे बोलते हैं ना, शार्प, वो शार्प मूव होनी चाहिए। आप, ऐसा नहीं है कि आप अपनी पुरानी गलतियों का बोझ लेके चलते जा रहे हैं, ये जो पुराने आपकी इश्यूज हैं उन्हीं को कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं। यहाँ पे वो वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एनर्जी है डिसीजन लेने की। अगर आपको कुछ चीज़ लेट गो करनी है तो हाँ, लेट गो करनी है एक ही बार में और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। या फिर अपने आप को, हाँ, कि अभी मैं हील हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है ना, डावाडोल वाली स्थिति नहीं है यहाँ पे कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा होगा नहीं होगा। यहाँ पे सारी एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी यही बोलती है कि रेडी टू मूव, ठीक है, फेयर डिसीजन। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की भी यही एनर्जी बोलती है यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लॉजिकल डिसीजन लेना, लॉजिकल तरीके से, ठीक है। 7 ऑफ कप की ऊर्जा हमें बोलती है न्यू बिगनिंग की ऊर्जा है यहाँ पे, क्योंकि 7 ऑफ कप की ऊर्जा इल्यूजन की भी होती है। किसी तरह का इल्यूजन अगर आपके मन में है
आपके थॉट्स हैं, गलत विचार हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको इल्यूजन है ना उसको हटाइए सामने से। एस ऑफ कप को देखिए, जो आपके पास ऑलरेडी है अभी प्रेजेंट में, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पास्ट की तरफ मत सोचिए, फ्यूचर की तरफ मत सोचिए। मैं तो ये कहूँगी सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपने ऊपर फोकस कीजिए, यहाँ पे अपनी हीलिंग पहले कीजिए। जो काम आपने कुछ दिनों से यहाँ पे बंद कर दिए थे वो काम दोबारा से शुरू कीजिए। अपना स्पिरिट्स के साथ, इस यूनिवर्स के साथ दोबारा से कांटेक्ट बनाइए। दी वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा हमें यही बोलती है कि एक कंप्लीटेशन का कार्ड होता है कि आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। कुछ चीज़ें हो सकता है पास्ट में आपने शुरू करी हो लेकिन ख़त्म ना करी हो, ठीक है, या हो सकता है कुछ बोला हो आपने कि हाँ कुछ मन्नत वन्नत मांगते हैं लोग कि इस तरह का हो जाएगा, तो ऐसा, तो अगर वो मन्नत पूरी ना हुई हो तो वो वैसे कीजिए। कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हो अपने हाथ में कि हाँ ये मैं करूँगा, ये ऐसे करूँगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कीजिए। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ हमारे पास वर्ल्ड की ऊर्जा है, यानी कि आपको अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे अगर आपको हीलिंग है तो हीलिंग के प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करने हैं। 6 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, तो वही गिविंग, रिसीविंग एंड गिविंग का कार्ड है यहाँ पे, गिविंग एंड रिसीविंग का। सो गाइज ये जो सर्कल है आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे प्योर एनर्जी मैंने यही बताई है आपको, और मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स के साथ, कुदरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होना है। यहाँ पे अगर कुछ, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कुछ आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा वो, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, क्योंकि दोनों ही कार्ड हमारे पास हीलिंग के कार्ड आ रहे हैं और कुदरत के कार्ड आ रहे हैं, यूनिवर्स के कार्ड आ रहे हैं। तो अगर किसी तरह का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो मैं कहूँगी यहाँ पे अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ अगर कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी हद तक सही रहेंगी आपके लिए। इस तरह की मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपके साईं बाबा के मैसेज देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मार्च के महीने में। सो गाइज यहाँ पे ना मुझे जस्ट बार बार जो मैसेज मिल रहे हैं वो है वेकअप कॉल का, ठीक है, कि आपको जगाया जा रहा है। यहाँ पे बार बार आपको मैसेज दिए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो मैसेज ज़रूर समझिए, ज़रूर सुनिए कि आपको क्या मैसेज दिए जा रहे हैं ठीक है। इस तरह के मुझे कुछ लोगों के लिए अगर मेडिटेशन करते थे वो उन्होंने छोड़ दिए हैं तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये मेडिटेशन का टाइम, अपने आप को काम करने के लिए, अपने आप को संतुलित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे उम्दा बात यहाँ पे ये है, एक जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस की है आपके सक्सेस की। आप जितना कॉन्फिडेंस रखेंगे ना खुद पर कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, मैं कोई भी ऑब्स्टेकल हो मेरे सामने, लेकिन मैं रेडी हूँ आगे बढ़ने के, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मेरी गाइडेंस मुझ तक पहुँच चुकी है, मेरी गाइडेंस मुझ तक मिल चुकी है कि मुझे क्या करना है, अब मैं उसके लिए रेडी हूँ, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। तो एक हिम्मत बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, ईश्वर का नाम लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ठीक है, हम साईं बाबा के मैसेज ले लेते हैं। सो गाइस मैं चाहूँगी कि जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ ये, तो आप एक बार आप जिस भी ईश्वर पे आराधना करते हैं उनका नाम ले लीजिए, अपने स्पिरिट्स गाइड्स को याद कर लीजिए ताकि आपके मैसेज आप तक पहुँच सकें, ठीक है गाइस। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एरीज साइन मेष राशि, एरीज साइन मेष राशि। ठीक है, तो हम देखते हैं आपके लिए पहला कार्ड कौन सा आया है। भरोसा। धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। गाइस कितना प्यारा मैसेज है ना, मतलब इसके लिए मैं और कुछ वर्ड ऐड नहीं कर सकती, ठीक है। आपको क्लियरली ये मैसेज दिया जा रहा है कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिसका आंसर
उस वक्त हमारे पास नहीं होता, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ना कि ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए। वही साईं बाबा क्लियरली आपको मैसेज दे रहे हैं कि भरोसा रखिए, श्रद्धा और सबूरी, ठीक है, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए, ठीक है। इसका मतलब कि अपने आप पेशेंस बनाए रखने हैं, ईश्वर पे भरोसा करना है, अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास अपने साथ रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड कार्ड लेते हैं हम, आपका क्या आया है, विकास। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। सो गाइस, वही सारे मैसेज आए हैं, जैसे मैंने बोला आपको हीलिंग प्रोसेस पे चल रहा है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह की हीलिंग हो सकती है, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह की हीलिंग्स हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आपको वेकअप कॉल है, आपको जगाया जा रहा है, कुछ मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे आपको। तो जो भी कुछ भी पास में हुआ है, कुछ भी मैसेज मिल रहे हैं ना, ये आपके विकास के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है। तो इनको समझिए, इनके ऊपर काम कीजिए और आगे बढ़िए। मेन मंत्र आपका इस महीने का रखिए श्रद्धा और सबूरी, ठीक है। अपनी भाषा अच्छी रखिए, लोगों से प्यार से पेश आइए। मतलब मुझे रिलैक्स वाली एनर्जी लग रही है। अगर आप लोगों में थोड़ा एंग्री वगैरह आप रहते हैं, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे थोड़ा प्यार की एनर्जी है कि प्यार से बातें करिए, प्यार से घुलिए मिलिए। थोड़ा जितना आप प्यार बिखेर सकते हैं ना, उतना प्यार बिखीजिए, क्योंकि वो सारा ही लौट के आपके पास आएगा। मैंने ये इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, जो आप बो के वही आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो ये सोच लीजिए कि आप क्या बो रहे हो इस मंथ, ठीक है। सो गाइज, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है आकर्षण का नियम। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। सेम कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, इक्वल गिव एंड टेक, जो बोएंगे वही पाएंगे। पॉजिटिव यहाँ पे जैसे, ठीक है, जो अच्छे कर्म कीजिए अच्छा ही मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है। अगर कुछ लोग नेगेटिव सोच रहे हैं यहाँ पे अपनी सिचुएशन को लेके, तो मैं कहूँगी अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे अपने पास। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे अपने पास, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, आत्मविश्वास के साथ बढ़ेंगे आगे, ईश्वर पे विश्वास रखेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा, यकीन मानिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत प्यारे कार्ड हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारे कार्ड है। मतलब ये रीडिंग करके लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि क्लियरली जैसे खुद स्पिरिट्स गाइड, खुद एंजल्स आके आपको यहाँ पे बोलना चाह रही हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम आगे बढ़ो, ईश्वर पे विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो यहाँ पे और आगे बढ़ो, ठीक है गाइस। तो ये मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। ये है मेष राशि के लिए, एरीज साइन के लिए रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो और आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले हों यहाँ पे। सो गाइज, अगर इस रीडिंग से रिलेटेड कोई भी आपके वैल्यूबल कमेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे जब ये फील होता है कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाई यहाँ पे और आपकी मैसेज आप तक पहुँचा पाई। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के। और गाइस, अगर इस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर किसी और को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो ये वीडियो उन तक पहुंचती रहे, ठीक है गाइस। तो ठीक है, हम यहीं पे समाप्त करते हैं रीडिंग, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।